तेजस्वी प्रसाद यादव क्या अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं? दोस्तों, इस वक्त एक बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि नेता विरोधी दल के तौर पर, मतलब जो विधायक आरजेडी से चुने गए हैं, महागठबंधन से चुने गए हैं, उनका नेता कौन बनेगा? अब होता तो यही है कि तेजस्वी यादव बनते, क्योंकि सीएम फेस थे, सबसे बड़ा चेहरा है महागठबंधन की तरफ से, आरजेडी की तरफ से। लेकिन आप जरा सा पहले ये लेटर पैड देखिए सीधे तरीके से कुमार सर्वजीत जो है, जो बोध गया से जीते हैं आरजेडी के सिंबल पर, उनको बना दिया गया है नेता विरोधी दल। यानी एक तरीके से कहिए तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में अब कुमार सर्वजीत ही दिखेंगे। अब इस पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कल ही तेजस्वी यादव जब पटना पहुंचे तो पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने किसी मीडिया वाले से बात नहीं किया। सीधे तरीके से वे एयरपोर्ट से निकलते हुए अपने घर चले गए। ज़्यादा उनका दिल्ली का दौरा हो रहा है, पटना उनका मन नहीं लग रहा है। तो ऐसे में आखिर क्या बिहार में विपक्ष अब पूरी तरीके से खत्म हो गया? क्योंकि शायद कई लोग ऐसे होंगे जो कुमार सर्वजीत को जानते भी नहीं होंगे, मतलब जो आम जनता है वो जानते भी नहीं होंगे कि कुमार सर्वजीत है कौन। हालांकि विधायक हैं, नेता हैं, बड़े नेता हैं अपने क्षेत्र के, लेकिन बावजूद इसके अब उनको नेता विपक्ष क्यों बनाया जा रहा है? क्या तेजस्वी यादव अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं? और इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार जिस तरीके से महागठबंधन की हार हुई, एक तरफा हार हुई है, 2/3 क्या प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए ने सरकार बनाया। और आपको याद होगा कि उसके बाद जो राजद कार्यालय में, दफ्तर में जो बैठक हुई थी, उसमें भी तेजस्वी यादव बड़े भावुक हुए थे, खबर आई थी, और उन्होंने कहा था कि अब उनको नेता विपक्ष नहीं बनना है। मतलब इतनी शर्मनाक हार से क्या तेजस्वी यादव इतने बुरी तरह विचलित हो गए हैं? और क्या देश की राजनीति में ये कोई पहली बार इस तरह की हार हुई है? याद कीजिए 1984 जब भारतीय जनता पार्टी मात्र 2 सीटें जीती थी, मात्र 2 सीटें। लेकिन क्या तब मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी सरीखे नेता अपना हिम्मत हार गए थे? ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। आप कांग्रेस को देख लीजिए ना, लगातार 95 चुनाव हार चुके हैं अब तक राहुल गांधी। लेकिन जब चुनाव खत्म हुआ तो उसके बाद राहुल गांधी ने बजाते प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने बताया, हार स्वीकार किया, जनता की जनमत को उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन तेजस्वी यादव आखिर क्या कर रहे हैं और तेजस्वी यादव इस तरह कर क्यों रहे हैं? और सबसे बड़ी बात कि वैसे भाई करीब 1 करोड़ वोट जो आरजेडी को पड़ा है, वो तो इसी उम्मीद में पड़ा है कि वो तेजस्वी यादव को सीएम बनाना चाहते थे। उनका नेतृत्व कौन करेगा? तो इस तरह रण छोड़कर भागना, बीच मैदान से भागना, और खासकर अभी तो 5 साल बचा हुआ है, अभी तो बहुत लंबा समय है। अब तो 2030 में चुनाव होगा, उसके पहले 29 का लोकसभा चुनाव होगा। तो आखिर 5 सालों में क्या बिहार में कोई विपक्ष नहीं रहेगा? ये बात स्वीकार करना होगा कि एनडीए को बड़ी बहुमत मिली, बहुत बड़ी जीत मिली। इसी की बदौलत आज एनडीए सत्ता में है, सम्राट चौधरी गृह मंत्री बन गए हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन क्या राजनीति में इस तरह हिम्मत हारा जाता है? वो भी लालू यादव के पुत्र, जो आजीवन लड़ते ही रहे, आज भी लालू यादव लड़ ही रहे हैं। उनके समर्थक कहते हैं कि देश का इकलौता नेता जो भाजपा के सामने नहीं झुका, तो वो नेता सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव ही हैं, बाकी कोई नहीं है। अपवाद है लालू प्रसाद यादव। और उनके सुपुत्र जो बिहार में भावी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बने थे, रोज या तो फेसबुक लाइव आना, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, बड़े बड़े ऐलान करना, और उसके बाद इस तरह का, मतलब एक तरीके से कही कि मैदान छोड़ के भागने वाली स्थिति है। तो ऐसे में क्या कहा जाए? क्योंकि उनके जो समर्थक हैं, जो तेजस्वी यादव को सीएम बनाना चाहते थे, वो क्या सोच रहे होंगे? और पार्टी में क्या होगा, संगठन का क्या होगा, तो तेजस्वी यादव ही नेता विपक्ष नहीं बनेंगे? इसका बड़ा, और देखिए नेता से ज़्यादा जो कार्यकर्ता होते हैं, और मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर सबसे डेडिकेटेड कार्यकर्ता किसी एक पार्टी के बिहार में है तो वो राजद है। संगठन बहुत मजबूत है भाजपा का, ग्राउंड लेवल बूथ है जो उनके मजबूत है, लेकिन एक कार्यकर्ता के तौर पर देखिए तो हर एक वोटर आरजेडी का एक कार्यकर्ता है अपने नेता तेजस्वी यादव के लिए, लालू यादव के लिए, राबड़ी देवी के लिए। और इस तरीके से उनको बीच मझधर में एक तरीके से कहीं तो छोड़ के भाग ही रहे हैं, उनको छोड़ के भाग ही रहे हैं तेजस्वी यादव। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? लेकिन ये जो अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि कुमार सर्वजीत जो हैं वही बनेंगे नेता विपक्ष दल, एक बहुत बड़ा सवाल बिहार में खड़ा कर रहा है कि क्या अगले 5 साल बिहार में जो सत्ता पक्ष है वो बिना विपक्ष के, चूंकि अब शीतकालीन सत्र भी शुरू होने जा रहा है, दिसंबर के प्रथम सप्ताह में ही, फर्स्ट वीक में ही शीतकालीन सत्र है विधानसभा का। तो ऐसे में वहाँ पर कौन लड़ेगा, कौन अपनी आवाज़ उठाएगा? क्या तेजस्वी यादव सिर्फ एक विधायक के तौर पर वहाँ मौजूद रहेंगे? बहुत सारे सवाल तेजस्वी यादव ने खड़े कर दिए हैं। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, द बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।